Welcome to Nation Now. I am Pradeep Nambiar, and today we're going to talk about some scams that we talk about where the government has always talked about digital transactions. We talked about being a digital economy. We saying that हमारा जो कहना है कि हम digital economy के माध्यम से UPI card all across the globe we are moving, and at the same time we find Hawala money coming into the country, Hawala route being taken, and now the shady illegal business that we're talking about. And we want to talk all these things along with our guest tonight is Maulana Umair Abdul Rashid Pawarji. Maulana Umair Abdul Rashid Pawarji, Namaskar. Welcome to Nation Now. नमस्कार। पवार साहब, हम लोग ये बात बार बार कर रहे हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसको कर्ब करना चाहिए। सरकार बहुत सख्त है। सरकार ने जो डिजिटल एक रेवोल्यूशन पैदा किया है देश में, उसके माध्यम से यूपीआई है, तरह तरह के ऑन टाइम पेमेंट हो सकता है, बट उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हवाला आज भी बहुत मजबूत तरीके से इस देश और पर्टिकुलरली मुंबई में जिस प्रकार से हावी है, तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। इसको आपने करीब से देखा है, इसलिए आप शिकायत किए बांद्रा पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास भी आप शिकायत किए है, मगर अभी तक मुंबई पुलिस का कार्रवाई बाकी है। मुंबई पुलिस कार्रवाई नहीं की है। आपने कंप्लेन किया है एक ग्रुप के बारे में जो आपको एक फर्जी कंपनी खोल करके उस फर्जी कंपनी में करीबन 40 करोड़ से ऊपर ट्रेड किया है, और ट्रेड किया बीफ प्रोडक्ट्स में, काउ बीइंग स्लॉटर्ड बीफ। तो मौलाना साहब, थोड़ा आपके कंपनी के बारे में बोलिए जो आप पे थोपा गया था, बोलिए। मैं तकरीबन 2019 में हाँ इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था। हाँ। मैं बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ। यस। जमाते जमहूरिया कॉलोनी के अंदर। हाँ। और मेरे बहुत करीबी दोस्त थे मुजाहिद मनियार। हाँ, तो इन लोगों का मैं जो है तकरीबन 2015 से जो रमज़ान के महीने में गरीबों को जो राशन तकसीम किया जाता है, हाँ। मैं गरीबों में राशन तकसीम किया करता था, तकरीबन 40-50 लाख रुपए का। अच्छा, 40-50 लाख के आप गरीबों में राशन बांटते थे? बिल्कुल बांटता था। ये कोविड जमाने में थे या कोविड से पहले भी? कोविड से पहले भी। और कोविड के जमाने में तो करोड़ों रुपए का राशन तकसीम किया हमने। ओके। फिर इन लोगों ने जो है मेरे से ताल्लुकात और दोस्ती की बिना पर मुझको और करीब करते गए। ओके। और करीब करते करते एक मर्तबा ये लोग मुझसे ये कहने लगे कि भाई आप जो है 1-2 घंटे के लिए हमारे ऑफिस पे आ जाया करो। और गरीबों के जो तकाजे होते हैं, जैसा किसी की लाइट का बिल का मसला है, किसी की स्कूल की फीस का मसला है, आप वो तकाजे लोगों की जरूरत मेरे पास लेकर आओ, हम आपको पैसा देंगे, आप गरीबों में पैसा तकसीम कर दो। और फिर आप जो भी कारोबार करते हैं, अपना लिंकिंग रोड के ऊपर मेरी शॉप थी, मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता था। तो इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझको मेरे जॉब से जो है अलग किया, छुड़वाया मेरे। और अपनी कंपनी के अंदर मेरे को बिजी किया। मैं इनकी कंपनी में जाता था तो लोगों के, गरीबों के हाजत जरूरत लेके, पैसा लेके गरीबों के अंदर मैं तकसीम करता था। मकसद इन लोगों का गरीबों में पैसा तकसीम करना नहीं था, मकसद मुझको मेरे कारोबार से छुड़ाकर अपनी कंपनी में बिजी करना था और इलीगल एक्टिविटीज आपके माध्यम से करना, जो इलीगल एक्टिविटीज चल रहा था वो आपके माध्यम से करना उनका मेन मुद्दा। हाँ, बोलिए। उसके बाद इन लोगों ने जो है मुझको बुलाया। और बुलाने के बाद कहा कि भाई हम अपनी ऑफिस के अंदर बहुत सारा कैश पैसा भी रखते हैं, हम इसकी ऑफिस की चाबी हर किसी को नहीं दे सकते। आप एक काम करो, ऑफिस की चाबी ले लो, ऑफिस आपको खोलना है, ऑफिस आपको बंद करना है। अच्छा, ये कौन से ऑफिस है? ये रिजवी चेंबर के अंदर 201 कौन सा है? नहीं, उस वक्त जो है 215 ऑफिस थी। 215 ऑफिस। जब ये इन लोगों का पिछले 2023 के दिसंबर के अंदर इनकम टैक्स की रेट आने की वजह से इन लोगों ने ये ऑफिस चेंज कर दिया। अभी 206 के अंदर ये ऑफिस लेके बैठे हैं। 206 अभी 200 हम लोग खुद गए थे वहां पर ऑफिस में देखने के लिए, तो वहां पर 201 ऐसा कोई ऑफिस था। उसमें एक व्यक्ति थे जो उनके जो काम देखते थे, क्या उनका नाम? मोहम्मद अली वसीम। तो शायद वो थे, और तो 201 देखा था हमने। बोलिए। बराबर। तो इन लोगों ने जो है अभी वो ऑफिस चेंज कर दिया है। और एल्को मार्केट के अंदर, बांद्रा वेस्ट के अंदर, हिल रोड पे एल्को मार्केट के अंदर ऑफिस नंबर 26 फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। एल्को आर्केड ऐसी कुछ है ना? एल्को आर्केड
एल्को ऑफिस नंबर आर्केड। 26। अच्छा, और एल्को आर्केड में हमारे नेशनल की टीम वहां पर गए थे, एल्को आर्केड की टीम में, मगर ये संबंधित कंपनी का कोई बोर्ड नहीं था, कोई जरी वाली कंपनी, जरी और मैन्युफैक्चर जो टेक्स्ट अपना क्या बोलते हैं, कपड़े वाले, कपड़े एम्ब्रॉयडरी के बोर्ड वहां पर लगा था। तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि इन लोगों ने बाहर एम्ब्रॉयडरी का बोर्ड लगाए हैं, लेकिन अंदर जो काम होता है वो सारा इलीगल होता है, चोरी, ताकि लोगों को पता न चले, लोग ये समझे कि एम्ब्रॉयडरी के जो है ऑफिस है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है लोगों को पता न चले, इस वजह से वो बोर्ड इन्होंने लगा के रखा। तो एक लोगों को डिफ्रॉड करने के लिए, यानी लोगों को गुमराह करने के लिए एक दूसरे ही बोर्ड जरी और एम्ब्रॉयडरी के लिए गए, और वहां के कोई कुरैशी जी थे जो ऑफिस चलाते थे। हमने वहां पर गए थे तो एक कुरैशी करके जो ओनर थे, उस रेंट पे था, उनका नाम नाजिम कुरैशी है। नाजिम कुरैशी, बराबर, नाजिम कुरैशी उनकी ऑफिस के अंदर मैनेजर है। ओके। और उन लोगों ने जो है उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वहां पर ऑफिस खोली है एल्को मार्केट के अंदर। ओके, नाजिम कुरैशी उनके। तो ये जो है ना कि आप, बिकॉज मुझे कस्टम्स के एक व्यक्ति है, कस्टम्स के ऑफिसर है, कस्टम्स के ऑफिसर से मेरा चर्चा हुआ, जो बीच में आप ही को फोन किया था। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये केस कहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने कहा एक केस की जानकारी दिया। बोले एक केस है कि 18 कंटेनर हमने बीफ के पकड़े हैं, 18 कंटेनर बीफ के पकड़े हैं, और वो गुलबर्गा में पकड़े हैं, गुलबर्गा। तो ये शायद मल्टी स्टेट रैकेट चल रहा है, मल्टी स्टेट लेवल के रैकेट चल रहा है जो बीफ प्रोडक्ट्स के जा रहा है। एक्चुअली लोग क्या करते हैं सर, ये लोग जो है हैदराबाद के अंदर एक कंपनी के अंदर जो है वादी सारा, जो इब्राहिमपट्टनम के अंदर है, वहाँ पर इन लोग बीफ काटते हैं, स्लॉटर हाउस वहाँ पर है, और ये लोग जो है हैदराबाद, ये बिहार बताते हैं लोगों को, और ऑफिस में बैठकर जो है फेक बिल्टी बनाते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये हैदराबाद में स्लॉटर हाउस नहीं हुआ है, यानी कटिंग नहीं हुआ है, ये बिहार में हुआ है। तो ये इस तरह का बेवकूफ बनाते हैं, और अपने ऑफिस के अंदर ये लोग खुद अपने हाथों से फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं, फेक सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो हमने एक तो एल्को आर्केड के ऑफिस में गए थे, वहां पर एक दूसरा ही बोर्ड लगा हुआ था, और फिर ओनर से जब बात किए तो ओनर ने कहा कि ये लोग ने हमको टर्मिनेशन का नोटिस दिया है, अगले महीने खाली कर रहे हैं। तो फिर हमने कुरैशी जी को बात किया, बोले हम आपसे मिलना है, तो कुरैशी नहीं, फिर कोई सुलेमान व्यक्ति है, सुलेमान पासपोर्ट जो भी है, तो वो शायद इनका कारोबार संभाल रहे हैं। तो सुलेमान जी का क्या काम है? सुलेमान तो जो है इन लोगों का जो है एक तरह का धनी है ये। इन लोगों के जो भी इलीगल काम होते हैं, लोगों को पैसा पहुंचाना होता है, तो ये सुलेमान लोगों को पैसा पहुंचा और मांडोली करता है, सेटलमेंट करते हैं। ये सुलेमान का काम है। तो अब थोड़ा इस कंपनी के बारे में, बिकॉज इनकम टैक्स के रेड, आपका कहना है कि 2023 में इनकम टैक्स का रेड हुआ था, तो इनकम टैक्स का रेड में तो डेफिनेटली आप पे आरोप लगेंगे कि भाई ये क्या, कहां से क्या है, तो क्या हुआ था इनकम टैक्स? एक्चुअली जो है ना, मेरे को इस बारे में कुछ मालूमात नहीं थी, क्योंकि मैं आलिम हूँ। इन लोगों ने मेरे को जो है गरीबों में पैसा बांटने और नमाज पढ़ाने के लिए ऑफिस में बुलाए थे। और एक्चुअली मैं सिर्फ नमाज पढ़ाता था और गरीबों में पैसा तकसीम करता था। इनके कारोबार और इनके बिजनेस के ताल्लुक से मुझको कुछ पता नहीं था। मैं इन लोगों पर जो है ना एक भरोसा करता था कि मैं जब इन लोगों का पैसा गरीबों में बांटता हूँ, तो इन लोगों ने मेरे से मेरे प्रूफ मांगे थे कि भाई हम तुम्हारे प्रूफ के जरिए जो भी पैसा कमाएंगे हम ये भी गरीबों में बांटेंगे। बस इसी बेस के ऊपर मैंने इन लोगों को जो अपना प्रूफ दिया था। लेकिन बाद में पता चला, जब इनकम टैक्स की रेट आई, तो पता चला कि इन लोगों ने जो है मेरे से जो सिग्नेचर वगैरह जो लेते थे, इन लोगों ने जो है बैंक के अंदर तकरीबन 40 करोड़ रुपए का जो है मेरे अकाउंट से, मेरे पैन कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह किए। और जब इनकम टैक्स की रेट अल शाहीन कंपनी के ऊपर पड़ी है, जिसके अल शाहीन, जिसमें 2 पार्टनर है, एक मोहम्मद अली वसीम और दूसरा इनका छोटा भाई मौलाना जियाउद्दीन साहब जो है, इनके जो 2-3 बेटे हैं, एक मुजाहिद मनियार, अंजर मनियार और अल्तमश मनियार। अल्तमश इस वक्त दुबई के अंदर है। दुबई के अंदर जितने भी लोकल के अंदर होटल है, वो वहाँ पर जो है ये बीफ का गोश्त पहुँचाता है। तो ये 3 बेटे ने कितने और ज्यादा बेटा है उनका? आपने कहा कि ये अंजर है जी, अंजर, आपने कहा कि अंजर है और मुजाहिद है और जियाउद्दीन के डैडी फादर है। तो आप कह रहे हैं कि और कोई है? चौथा उनका लड़का है। 4 लड़के हैं, 4 3 लड़के। 3 लड़के हैं।
ओके, अल्तमश है। अल्तमश और मोहम्मद अली जो है ये जियाउद्दीन साहब का भांजा है। अच्छा, मोहम्मद अली बैंकर वसीम। रहता है। ओके ओके हाँ, ओके। तो इन लोगों अल शाहीन के ऊपर इनकी कंपनी के ऊपर जब रेड पड़ी हाँ। तब मुझको सारी चीजें खुल के सामने खुल के आने सामने। लगी कि भाई ये ये मैंने बहुत जो- बड़ा। मेरा जो पैन कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट जो यूज किए इन लोगों ने, हाँ, हाँ। तो इन लोगों ने किस चीज में किए हैं। ये ओके। लोग मुझको बार बार फोन करके बोलते थे आप अपनी फैमिली को लेके भाग जाओ, और इन लोगों ने मेरे को फोन बंद करने के लिए बोल दिया। हाँ, हाँ, और हाँ। जिस जगह पे पवार इंटरप्राइजेस जो मेरे नाम से कंपनी खोली थी, हाँ, हाँ। वहां पर जो एड्रेस पर इन लोगों ने ऑफिस खोले थे, यस यस। वो ऑफिस वाले को जब पता चला कि ये लोग जो है ब्लैक काम करते हैं, हाँ, हाँ। तो उसने भी वो ऑफिस से भगा दिया हम लोग। कौन से ऑफिस है? ये जिसवी क्या उसका नाम, बैंड्रा वेस्ट के अंदर भी जो है भाटिया बिल्डिंग बोलते हैं, जरीन अपार्टमेंट, बाजार रोड। अपार्टमेंट बाजार बाजार रोड, रोड पे हाँ, हाँ, हाँ। ये ऑफिस इन लोगों ने खोले थे ओके। पवार इंटरप्राइजेस के नाम से। ओके। जब उसके ऑनर को पता चला कि भाई ये लोग इलीगल काम करते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसने ऑफिस हमसे खाली करवाया। खाली करवाया। अच्छा, खाली करवाने के बाद जब हम डिस्ट्री चैम्बर में ऑफिस रेंट पे लिए पवार इंटरप्राइजेस के लिए, हाँ, हाँ। तब भी इन लोगों ने पुराना एड्रेस चेंज नहीं किया। ओके, नहीं ओके। चेंज करने की वजह ये थी कि इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले बार बार पुराने एड्रेस पे आते थे, चूंकि उसको तो ताला लगा हुआ है, हाँ, वो तो हाँ। खाली है। हाँ। इनकम टैक्स वालों को और जीएसटी वालों को बेवकूफ बनाने के लिए Correct. इन लोगों ने एड्रेस चेंज नहीं किया। ओके। वहाँ का जो वॉचमैन है वो मेरे को बार बार फोन करता है, जरीन अपार्टमेंट वाले। हाँ, कि भाई आप मौलाना साहब आप कहाँ हो, हाँ। आपको ऐसे ऐसे लोग जो है तलाश कर रहे हैं, हाँ। आप यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैं डर के मारे जो है अपनी फैमिली को लेके चला कई गया बार था। महाराष्ट्र के इलाकों में, चला कहीं गया। नासिक, कहीं हाँ, माधवेश्वर, इधर भटकता रहता ओके, था। ओके। मेरे डैडी जो है इस वक्त 80+ है। हाँ 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 हाँ। मेरी फैमिली को लेके भटकने की वजह से वो रोते थे, परेशान ओके, होते थे। ओके, ओके। पूरी फैमिली मेरी परेशान थी कि आपने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको तो आज तक पता ही नहीं था कि आप Right. अपनी फैमिली को लेके, छोटे छोटे बच्चों लोग को लेके भटक रहे। Yes, तो yes. मैं कहने लगा कि मेरे को भी इस बात का इल्म नहीं था। हाँ। मैं भरोसे के तौर पर गरीबों के ऊपर जो है ये लोग तकसीम करते थे और मदद करते थे। उस बेस के ऊपर जो है मैंने इन लोगों को डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने दिया, और पता चला कि लोगों ने 40 करोड़ से भी ज्यादा जो है टर्नओवर इन लोगों ने किया। कर दिया। अरे ये तीनों में से सबसे ज्यादा संपर्क आपका मुजाहिद से थे। मुजाहिद और कामकाज ये पूरे मुजाहिद संभाल रहे हैं कि सब लोग? एक्चुअली लोकल में जो है ना, इंडिया के अंदर जो माल परचेज वगैरह जो होता है ये अंजर करता है। अंजर करता है। और बाहर जो एक्सपोर्ट होता है ना, जो बाहर लोग को जो जाता है, ओके। वो सब मुजाहिद करता है। और मुजाहिद इन करता है। तीनों चारों में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है ये मुजाहिद है। मुजाहिद है, वो हाँ, मास्टरमाइंड है। ये मास्टरमाइंड है। ओके। तो अभी आपने ऑलरेडी कंप्लेन कमिश्नर को किया है, आपने कंप्लेन किया है बैंड्रा पुलिस स्टेशन को। वहां से कुछ इन्वेस्टिगेशन शायद हम लोग भी फॉलो अप करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कौन से स्तर तक पहुंचे हैं। और ये हवाला की बहुत बातें कर रहे हैं कि 20 करोड़ के आसपास कुछ हवाले का तो ऐसा सर है ना कि मैं जब इनके साथ में तकरीबन 5 साल जब था मैं, हाँ हाँ तो बम्बई के टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से हाँ हाँ ये लोग जो है ड्राइवर को साथ में भेजते थे, ऑफिस का कोई एक बंदा साथ होता था, ओके और ये लोग कैश पैसा मंगवाते थे। ओके। मैंने जब तहकीक किया इनकम टैक्स की रेड आने के बाद हाँ। कि ये क्या होता है, मेरे को इसका इल्म नहीं था। मालूम नहीं था। तो पता चला कि ये लोग जो है इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, हाँ 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 और ये इनकम टैक्स वालों को कम पैसा बताते हैं, ओके। और ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्लैक में कैश मंगवाते हैं। ओके। तब मुझको पता चला कि मैं कैश पैसा जो मैं इनके साथ जाके करोड़ों रुपए लेकर आया हूँ, हाँ, हाँ। ये इनका जो है ये बिजनेस का एक तरीका है। करेक्ट है। तो आपने कंप्लेन किया है पवार एंटरप्राइजेस, क्या है कंपनी का नाम? जो पवार एंटरप्राइजेस। पवार एंटरप्राइजेस है। और जितने भी वायलेशंस है आप चाहते हैं सरकार से, सरकार इसका बरोबर इन्वेस्टिगेशन करे, और जो अगर इलीगल है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो पाया कड़ी से कड़ी सजा मिले। We are following up with the story. We are following up with the story because this seems to be a very, very interesting case where Prime Minister Modi has said zero tolerance for the people who commit any kind of offences, and especially where Hawala is concerned or Hawala trading is concerned, and banned products, beef and cow products if they are being cut. This is for the police and the other investigations. We did talk to custom officials who already confirmed with us that the case had been filed in Gulbarga, that is in Karnataka में है, और 18 बड़े-बड़े containers पकड़े थे जहाँ the banned beef was caught. ये तो we are following up with the stories, we are following up with the customs, we are also following up with the Mumbai police and probably the Home Minister Devendra Fadnavis. Hopefully we will see some
justice coming up where Maulana ji is concerned, and also justice should prevail where the nation and Mumbai is concerned. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now. We'll come up with more follow-ups in this particular story to expose such kind of hawala transactions which is detrimental to the health of this nation. Bye for now.